शुभ ज्योतिष केंद्र में मैं पंडित सोमव्यास ज्योतिष रत्नाकर आज आपको एक कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण योग और नुकसानदायक योग के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। इसको कहते हैं पाप कर्तरी योग। ये पाप कर्तरी योग कुंडली में होता क्या है और ये किस प्रकार बनता है और इसके बनने से क्या नुकसान होते हैं। तो अब साथियों, दर्शकों, कुंडली में जो पाप कर्तरी योग है, जैसा कि नाम से है, दो पापक ग्रहों के बीच में जब लगनेश आ जाए, लगन प्रभावित हो जाए, सुखेश सुख भाव का सुख चतुर्थ भाव हाउस पीड़ित हो जाए, कुंडली का सप्तम भाव पत्नी और पति का भाग जो पीड़ित हो जाए, और चौथा कुंडली के दसम भाव जो राजेश है, किसी की कुंडली में लड़का या लड़की वो प्रभावित होता है। इसका सबसे ज़्यादा असर जो है केंद्रगत जो ग्रह हैं या केंद्र में जो भी है, लग्नेश है, चतुर्थेश है, सप्तमेश है, दशमेश है या राजेश है, तो इनके ये प्रभावित अगर हो जाते हैं तो मनुष्य को भविष्य में बहुत ही दिक्कतें आती हैं। अब आपको मैं उदाहरण के तौर पे जैसे लूँ कि ये बनता काहे से है। ये योग जो है दो पापक ग्रह के द्वारा ये बनता है। हमारे यहाँ पाप ग्रह और क्रूर ग्रह, इसमें क्रूर ग्रह भी शामिल है। हमारे यहाँ दो क्रूर ग्रह है, मंगल और सूर्य, और तीन पापक ग्रह है, शनि मंगल केतु, शनि राहु और केतु, ये तीन पापक ग्रह, और मंगल और सूर्य ये क्रूर ग्रह कहलाते हैं। अब इस जो है कुंडली में इसका निर्माण कैसे करते हैं। ये किसी भी व्यक्ति का जब जन्म हो गया, अगर उसकी कुंडली में दूसरे और 12वें भाव में, जरा ध्यान से देखिएगा जो मैं बोल रहा हूं, अगर दूसरे और 12वें भाव में कोई भी पाप ग्रह मंगल सूर्य शनि राहु केतु में एक एक ग्रह या दो ग्रह अगर आके अगल बगल बैठ गए तो इससे क्या होगा कि हमारी लगन प्रभावित हो जाएगी, और लगन प्रभावित होने से मनुष्य को बहुत दिक्कतें आती हैं। उसका दिमाग कार्य नहीं करता है, उसके एक्सीडेंट होते हैं, चोट लगती है, और लगनेश चूँकि स्वयं मनुष्य होता है तो उसके आगे आगे समस्या ये हो सकती है कि दो पापक ग्रहों की महादशा जो भी होगी उनमें उसका एक्सीडेंट, चोट या किसी तरह का उसके ऊपर धारदार हथियार से, गोली से उसके ऊपर अटैक किया जाए। लग्नेश के बारे में ये बता रहा हूँ मैं। अब लग्नेश जो है, लगन का स्वामी जो होता है वो लग्नेश कहलाता है। हम आपको जिसमें कुंडली में बता रहे हैं कि लग्नेश कहाँ है। ये हमारा लग्नेश है। अगर इसके 12वें और 2 में इन कोई ग्रह बैठा है, मंगल सूर्य शनि राहु केतु, एक या दो मिलके बैठा, तो लगन हमारी प्रभावित होगी। अब यही स्थिति क्या है कि ये सुख भाव है, और ये पति पत्नी भाव है, और ये राज्य का भाव है। अगर इनमें से इसी तरह की स्थिति बनती है और अगर पाप कर्तरी योग, दो पाप ग्रह जो है यहाँ बैठ जाए दूसरे और 12वें घर में,
या मंगल और शनि बैठ गया, या मंगल और शनि बैठ गया, केतु राहु बैठ गए, या और छठे और सातवें में बैठ, आठवें में बैठ गए, नवीं 11 में बैठ गए, तो ये केंद्र जो है कहीं ना कहीं किसी रूप से ये प्रभावित हो जाएगा। और इसको हम कहते हैं पाप कर्तरी योग। इसमें नुकसान क्या होगा? जहां भी ग्रह, दोनों पाप ग्रह, 2 से अधिक ग्रह भी हो सकते हैं, मंगल सूर्य मान लो एक में बैठ जाए और एक में शनि अकेला बैठा रहे, शनि राहु बैठ सकते, 3 ग्रह बैठ सकते, एक दूसरा बैठ जाए। सपोज करो, मान के चलते हैं कि आपके लगन में जो है 2 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पे मंगल और सूर्य बैठे हैं, और जहाँ 12वां नंबर राशि लिखी है वहाँ पर शनि बैठ गए, तो आपकी लगन, व्यक्ति विशेष जो है वो पाप कर्तरी योग में आ गया। लगनेश, उसको सर में चोट लग सकती है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है। और जो ग्रह दूसरे व्यापार में हो गए, इनकी दशा महादशा में एक्सीडेंट, चोट लगना, किसी धारदार हथियार से, गोली से उसके ऊपर प्रहार होना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा क्या है कि लग्न अगर मान लो प्रभावित हो गए, दूसरा क्या, चतुर्थ भाव अगर प्रभावित हो गया, सुख भाव जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए क्या होगा को तीसरे और 5वें में पाप ग्रह अगर बैठते हैं, तो चतुर्थ भाव में मकान, भूमि, भवन, जमीन, जायदाद, माँ का सुख। तो अगर ये पाप कर जो ग्रह बैठे, पापी ग्रह, मंगल तीसरे में बैठ गया और शनि बैठ गया इसमें, तो दोनों के बीच में क्या होगा, ये पाप कर्तरी कैंची की तरह कतरते हैं। कैंची जैसे होती है उसी का इनका सीजर का रहता है, जैसे कैंची में रहता है, तो सुख भाव को कतरेंगे तो माँ का भाव कम मिलेगा, मकान जायदाद बनाने में दिक्कतें आएंगी, ऐसे जातक को नौकर चाकर का सुख कम प्राप्त होता है। अब आता है तीसरा, अगर हम जाएं तो जैसे सप्तम भाव है, सप्तम भाव पति या पत्नी का होता है। अब सप्तम भाव पति और पत्नी का है, इसमें छठे और 8वें भाव में अगर पाप ग्रह बैठ गए, छठे में बैठे और 8 में भी बैठे, एक बैठ सकते, 2 बैठ सकते, तो इसके अंदर जो है कुंडली में ये देख के पता चल जाएगा कि अगर पाप ग्रह बैठे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ये कुंडली का सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में आ गया। मतलब किसी लड़की की कुंडली में है तो पत्नी भाव, पति भाव को वो पीड़ित करेगी, पति सुख कम मिलेगा, हो सकता है उसकी शादी टूट जाए, तलाक हो जाए या विधवा हो जाए। पति के में है तो पत्नी सुख कम मिलेगा उसको, हो सकता तलाक हो जाए, उसकी पत्नी भी मर जाए। तो इसको कहते हैं पाप कर्तरी योग। अब चौथा केंद्र में आता राजेश, या जिसमें नौकरी लगती है, राज्य भाव। तो राज्य भाव कहाँ होता है? 11वें और 9वें के बीच में दशम जो दिखाया है वो राज्य भाव है। अब अगर 9वें में और 11वें में कोई पापक ग्रह बैठ गए, मगर शनि और राहु सपोज करो बैठ गए दोनों के दोनों, तो शनि और राहु जब बैठ गए तो ये आपके 10वें भाग को, राज्य भागों को कैंची की तरह कुतरेंगे। ऐसे जातक की नौकरी ढंग से नहीं लग पाएगी, उसको परेशानियां होगी। अगर नौकरी कर ली उसमें तो बार बार नौकरी छूट सकती है, उसको नौकरी में परेशानियां आ सकती हैं, उसको राज्य का दंड मिल सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो है, जो ये पाप कर्तरी योग होता है, ये केंद्र में बड़ा ही प्रभावी होता है। तो ऐसे योगों के लिए उसका उपाय है, और उपाय आप जब किसी से कुंडली दिखाएं तो उसका उपाय जरूर कराएं, विधिवत कराएं। अगर उपाय करा लेंगे तो इससे आपको लाभ होगा और आपकी ये सारी चीज़ें बच जाएंगी, अन्यथा आपको दिक्कत होगी। और मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर किसी की लग्न में अगर पाप कर्तरी योग है, पाप ग्रह बैठे हुए तो उनकी शांति करा रहे, चाहे सुख भाव में बैठे हो तो शांति कराए, पति पत्नी भाव में बैठे हो तो शांति कराए, और 10वें भाव में बैठे हो। ये सबसे ज़्यादा केंद्र में स्थित ग्रहों को प्रभावित करता है। वैसे तो अगर हम परिभाषा करें तो ये पाप कर्तरी योग कहीं भी बन सकता है पूरे उसके अंदर, लेकिन वो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। मैं अगले वीडियो में आपको केंद्र के अलावा जो त्रिकोण में जो बैठे हैं उनके बारे में ही आपको जानकारी दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। कृपया करके मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।
और मुझे आवश्यकता पड़े तो व्हाट्सएप पे कॉल करें 9012369666। इन्हीं शब्दों के संग राधे राधे।